आज हम लोग देखने वाले हैं कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर का पहला लेक्चर एक लेक्चर हो चुकी है, जिसमें कि बहुत बच्चों ने बोला गया कि सर आपने डायरेक्ट कम्प्लेक्स नंबर बताना शुरू कर दिया और आपने डेफिनेशन थोड़ा सा हमको डेफिनेशन जानना था, तो थोड़ा सा आप जो ना डेफिनेशन भी इसमें बता दीजिए। तो आज हमने सोचा क्या कि चलो कोई बात नहीं, हम डेफिनेशन से हम इसको बताते हैं। तो हुआ क्या था कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए थे तो कुछ उसमें जो है ना रियल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, होल नंबर, सारे नंबर के लिए हम वहाँ पे बताया था। आप थोड़ा सा कुछ समझने के लिए आपको जो ना पिछले वाले लेक्चर में एक बार आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए कि क्या लिखे हैं डेफिनेशन में। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आइटा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये जो देख रहे हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब ये एक्स और ये वाई जो है ये कोई एक रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो मतलब ये समझिए कि जैसे एक्स, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने बोला कि मान लीजिए कि ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, बिलोंग्स टू आर। पिछले वाले लेक्चर हम ये सब समझाए थे अच्छी तरीके से। तो कहने का मतलब ये जो है ना ए भी जो है ना आर से बिलोंग करना चाहिए। तो उसी तरह एक्स वाई जो है ना आर से, जैसे मान लीजिए हम 2 3 ले लें तो 2 3 जो है ये आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब ये एक्स प्लस आइटा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड आइटा इक्वल टू रूट अंडर -1। और ये आइटा के बदले में भी हम रूट अंडर -1 का मतलब ये कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि आइटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 और आइटा इक्वल टू होता है ये रूट अंडर -1। तो होता क्या है कि ये जो -1 है, तो इस पिछले वाले लेक्चर में हमने ये बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए आप पहले, जैसे मान लीजिए 9th 10th में कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करते होंगे और सॉल्व करने में आपका सपोज दैट जैसे x इक्वल टू आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac और अपॉन में 2ac। ठीक है। तो ये सीधाचार फार्मूला लगाते थे। तो होता क्या था कि ये जो हम लोग ये जो रूट वाला चीज़ होता था, अगर ये पॉजिटिव होता था तो हम लोग बोल देते कि यहाँ पे कि ये रियल है, और जब जैसे ये निगेटिव हो जाए तो हम लोग बोलते थे क्या कि इसका जो ना मतलब निगेटिव हो जाए इसका कोई सलूशन, नो सलूशन लिखते थे या नॉट रियल लिखते थे। बल्कि यहाँ पे ये देख लीजिए, तो यहाँ पे जब ये निगेटिव आ जाता था, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जांपल से -2 है प्लस माइनस है, मान लीजिए ये -4 है अपॉन में 2 है। तो देख लीजिए अगर ये -2 है तो -2 और ये प्लस माइनस अगर इसको रूट से निकालेंगे ना, तो मान लीजिए इसी को लिख सकते हैं हम रूट -1 इंटू √4 और अपॉन में 2। तो इसी को हम लोग लिखेंगे -2 अब प्लस माइनस और ये रूट, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आइटा। क्या लिख सकते हैं हम लोग, आइटा। तो यहाँ पे 4 का रूट क्या हो जाए 2 आइटा बाय 2। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते। तो होता क्या था कि यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन जानते हैं, बल्कि जब हम लोग टेंथ में पढ़ते थे तो वहाँ पे हम लोग ये करते थे कि हम लोग बोलते थे नो सोल्यूशन, उसके बाद हम जानते नहीं थे। तो वही सब चीज़ यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर की हमको मतलब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो वही चीज़ दैट इज एट ये आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ओके। अब जैसे एक एग्जांपल कम्प्लेक्स नंबर का 2 + 3 आइटा, 5 + 6 आइटा, -2 + 6 आइटा, और कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए √2 + 3 आइटा। तो ये सब क्या है, एक मतलब ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अब देख लीजिए द कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई इज यूजुअली डिनोटेड बाय जेड। तो ये कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, मान लीजिए यही कम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए हमने जेड इक्वल टू 2 + 3 आइटा लिखा, तो ये जो है ना हम ये कम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल है कम्प्लेक्स नंबर का जेड। तो ये usually denoted by Z. X is called real part and part of Z, and it's written as real Z, and Y is called imaginary part of Z and written as ये imaginary Z। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z इक्वल टू 2 + 3 आइटा। तो 2 + 3 आइटा, तो ये जो 2 देख रहे हैं ना, ये आपका रियल पार्ट है। ये क्या है, रियल पार्ट है। और ये जो हम लोग 3 देख रहे हैं, 3 आइटा के साथ जो है ये आपका ये इमेजिनरी पार्ट है। क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग मिलाएंगे।
तो कहने का मतलब ये जेड, ये जो 2 है ये रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का मतलब ये यहाँ जो लिखा हुआ है ये रियल पार्ट ऑफ, मतलब ये रिटेन एज रियल जेड, रियल जेड का मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं ना यही आपका है रियल जेड। ओके, नेक्स्ट एनी वाई, वाई के लिए मतलब ये, क्योंकि हम लोग इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो x प्लस आइटा वाई, तो x तो मेरा ये हो गया और y मेरा ये है। तो अब देखिए ये 3 के बारे में, तो इसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है कि जेड इक्वल टू रियल जेड प्लस इमेजिनरी जेड, जेड इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा, जेड इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा। तो ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब देख लीजिए हमने पिछले क्लास में भी बता चुके, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि आइटा की पावर 32, तो हम लोग वही देखेंगे ये आइटा स्क्वायर, इसको आइटा स्क्वायर बना दीजिए और उसकी पावर जो है ना आप 16 लिख दीजिए। तो 16 2 जा 32 और आइटा की पावर मतलब आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर ये 16। और बोले थे क्या कि यहाँ पे कि अगर ये इवेन रहेगा तो ये 1 मतलब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 16 टाइम्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम यही कम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे एक्स वाई प्लेन है तो उसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को पता भी होगा कि ये एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्ससिसा और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स को एब्ससिसा और वाई को ऑर्डिनेट। मान लीजिए कोई भी पॉइंट अगर मान लीजिए पी यहाँ पे लेते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई मतलब कोई कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो तो मेरा जेड होता है। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो अब ये देख लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। गुड, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये y है। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि किसी भी प्लेन में मान लीजिए कि 2 3 दिखाइए, पॉइंट 2 3 दिखाइए, तो आप लोग क्या करेंगे कि x एक्सिस पे आप 2 देखेंगे और y एक्सिस पे आप 3 देखेंगे। तो अगर मान लीजिए इसको ओरिजिन से अगर हम मिला दें तो ये x एक्सिस हो गया, ये सॉरी ये y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 2 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ पे देखिए 1 1 क्रॉसपॉन्डिंग द बिटवीन r इंटू आर। आप रिलेशन फंक्शन पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे कि एक कार्टिजन प्रोडक्ट की बात होती है, जिसमें कि मान लीजिए जैसे a इक्वल टू मान लीजिए 1 और 2 है और हमसे a इंटू ए अगर हम निकाल लें तो a इंटू ए निकाले तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 1 2 और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 और ये 1 2 और 2 1 और ये 2 2। तो अब ये देख लीजिए आप ध्यान से, ये जो आपका रिलेशन निकला इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टिजन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टिजन प्रोडक्ट, कार्टिजन प्रोडक्ट, कार्टिजन प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये 1 1 है या 1 2 है या 2 1 है या 2 3 है, तो जैसे मान लिया हमने 2 3 को लिया सपोज दैट, तो 2 3 में क्या है, 2 क्या है मेरा x है और ये 3 क्या है y है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x y। तो यहाँ पे उसी तरह से ये x y तो हम x मतलब x एक्सिस वाले को देखेंगे, y एक्सिस वाले को देखेंगे। तो बोल रहा है 1 1 क्रॉसपॉन्डिंग टू बिटवीन r इंटू आर, मतलब रियल नंबर का हम लोग कार्टिजन प्रोडक्ट निकालेंगे रियल नंबर के साथ। तो दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट इन द फॉर्म इज नोन आर्गन डायग्राम। जो ये डायग्राम देख रहे हैं उस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं आर्गन डायग्राम। द प्लेन इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर, और इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कम्प्लेक्स नंबर भी बोलेंगे। जैसे आप देख लीजिए, इसी चीज़ को हम एक बार अलग तरीके से हम बताते हैं आपको।
जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें हम, जैसे एग्जांपल है z इक्वल टू 2 + 3 आइटा, इसको बोल दे कि हमको आर्गन प्लेन में दिखाइए। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम एक एक्स एक्सिस एफसीसी का और ये ऑर्डिनेट बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस। तो अब ये देख लीजिए, ये मेरा क्या है, एक्स है, ये मेरा क्या है, वाई है। तो एक्स पे मान लीजिए सपोज दैट ये 0 है, तो ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, उसी तरह इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ओके, अब देख लीजिए एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे है, तो और वाई एक्सिस पे 3, और देखिए वाई एक्सिस पे 3 यहाँ पे है, तो दोनों को ऐसे डॉट डॉट और 2 पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट कीजिए, डॉट डॉट मान, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2,3 और इसको ओरिजिन से मिला दीजिए। ओके, अब देख लीजिए, इसका मतलब ये जो आपका जो डिस्टेंस निकला है, ये डिस्टेंस आपका 3 यूनिट है, और ये जो आपका डिस्टेंस निकला है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 2 यूनिट है। क्या है ये, 2 यूनिट है। तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे एक मोड ऑफ जेड। अब जैसे एक चीज़ और देख लीजिए कि एंगल हम लोग जब भी मेजर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर। कैसे मेजर, ये एंगल कैसे मेजर करते हैं हम लोग, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी इस तरह से घूमती है, ठीक है, तो ये एंगल हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ये मतलब ये जो है आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेंगे। अब ये जो आप एक चीज़ और देख रहे हैं, ये एंगल तो आपका समझ में आ गया कि एंगल ये थीटा हम एक्स के साथ ले रहे हैं, एक्सिसिका के साथ ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं मोड ऑफ जेड, तो मोड ऑफ जेड ये, तो अभी हम इसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका एक जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, एक्स प्लस क्या है, आइटा वाई। जब ये जेड प्लस ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, और इसी का अगर हम मॉडुलस, तो ये मॉडुलस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब इसको हम डिनोट, मतलब मॉडुलस, ये मोड ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय मॉडुलस, मॉडुलस। ठीक है, तो हम लोग ये मॉडुलस को हम मॉडुलस, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो आर्गन प्लेन हमने बनाया था, ये थीटा, और यहाँ पे हमने लिया था पी एक्स वाई, और ये जेड, मतलब ये कहने का मतलब ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे मोड ऑफ जेड लिखेंगे, तो मोड ऑफ जेड का मतलब मोड ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई, मोड ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर मान लीजिए ये ओ है, जब हम इसका ओ पी निकालेंगे, डिस्टेंस से ओ पी निकालेंगे, तो ओ पी निकालने के लिए ओ पी इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो यही मोड ऑफ जेड जो है ना आपका रूट अंडर एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, इसको दूसरे फॉर्म में हम आपको समझाते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे पहले देख लीजिए कि ये x जो है, ये एंगल के साथ हम लोग वेक्टर पढ़े होंगे फिजिक्स में कि अगर ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस को हम लोग अगर मान लीजिए इसको हम r मान लें, तो इसको x एक्सिस वाले को क्या बोलेंगे, r cos थीटा, और y एक्सिस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, r sin थीटा। तो यहाँ मान लीजिए कि लेट x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin
थीटा। अब इसको जो ना मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। अगर हम इसको स्क्वायर और ऐड करेंगे बोथ साइड, जैसे x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर, तो ये देख लीजिए r cos थीटा का होल स्क्वायर और ये r sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगी, आपका हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और देख लीजिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर इंटू 1। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये आर स्क्वायर इक्वल टू आपका निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब देख लीजिए आर इक्वल टू कितना होगा, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ आर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर बोलिए या जेड बोलिए, तो बात वही हुई। या तो इसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर दे क्या चीज़, मोड ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब हम किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का मोड निकाल सकते हैं। ये तो बस आपको बताया कि इस तरह से मोड निकाला जाता है, आप याद भी कर सकते हैं। बस ये मैथमेटिकल फॉर्म में ये हम आपको बताया कि किस तरह से मॉडुलस हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देख लीजिए एक एग्जांपल, हम कोई भी एग्जांपल ले लें। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू ये 4 + 3 आइटा। ठीक है, 4 + 3 आइटा z इक्वल टू ये आपका ये दिया हुआ 4 + 3 आइटा। अब ध्यान दीजिए अगर हम इसका मोड निकालेंगे तो मोड निकालें तो मोड ऑफ जेड, तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ये एक्स हम लोग क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या है मेरा 4 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ये 3 स्क्वायर। बस इसका जो ना हमको मतलब कोफिशिएंट लेना है, ये कोफिशिएंट। और तो ये क्या हो जाएगा, ये 16 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू 5। अगर इसी को आर्गन प्लेन में देखते हैं हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करके, तो मान लीजिए अगर ये हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं P, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे 4 + 3 आइटा या 4 + 3, ये 4,3। और इसी को अगर हम कम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं जेड इक्वल टू, तो ये क्या होता है 4 + 3 आइटा। और इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं और एंगल ये थीटा। और तो ये आपका जो मोड ऑफ जेड निकला, यही आपका ये 5 निकला। मतलब ये कब निकला, जब ये आपका 4 था और ये आपका 3 था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये मॉडुलस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका क्या मॉडुलस के बाद हाँ इन्वर्स। तो ये इन्वर्स, तो इन्वर्स से पहले एक चीज़ हम जहाँ तक थे पिछले क्लास में एक चीज़ देख लीजिए। हमने ये एक लिया था एग्जांपल कि लेट ये जेड मतलब ये Z1 इक्वल टू A + आइटा B और ये Z2 इक्वल टू
सी प्लस आइटा डी। बाकी हमने ये डिवीज़न का है, ये डिवीज़न का फॉर्म है, डिवीज़न तक हमने बताया था। तो अगर हम Z1/Z2 अगर हम लोग लिए तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आइटा बी और ये सी प्लस आइटा डी। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये नीचे में हमने बोला था क्या कि आइटा रहेगा नहीं, तो नहीं रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस आइटा डी और सी माइनस आइटा डी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए प्लस आइटा बी और ये सी माइनस आइटा डी और ये सी प्लस आइटा डी और सी माइनस आइटा डी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी और माइनस आइटा ए डी और ये आइटा बी सी और ये माइनस आइटा स्क्वायर बी डी। अपोन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये देख लीजिए ए सी और यहाँ पे हम आइटा कॉमन ले लें तो ये बी सी माइनस ए डी और यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते थे, आइटा स्क्वायर पिछले भी अभी बताए थे, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये माइनस रखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा बी डी और ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर और उसी तरह आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ए सी और यहाँ पे इसको एक साथ कर लीजिए ये बी डी और उसी तरह से ये आइटा प्लस आइटा बी सी माइनस ए डी और ये क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसी में हमने बोला था क्या कि इसको जो ना रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग, तो ये क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपोन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और आइटा यहाँ पे और बी सी माइनस ए डी अपोन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रियल पार्ट निकल गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से हम लोग सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये मान लीजिए हम लोग इन्वर्स के लिए हम लोग जा रहे थे, बल्कि ये डिवीज़न बता दिए, अभी हम आपको इन्वर्स बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये इन्वर्स। इन्वर्स में देखिए जैसे इन्वर्स जैसे मान लीजिए कोई जेड दिया हुआ है, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, तो इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1/z लिखेंगे। तो 1/z लिखेंगे तो यही हो जाएगा मेरा z की पावर ये इन्वर्स। ओके, तो अब ये देख लीजिए यहाँ पे तो 1/z z की पावर इन्वर्स, तो हम लोग इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे z इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपोन में ए प्लस आइटा बी। और हम अभी बताए थे जस्ट अब ये डिवाइड वाले रूल में कि नीचे आइटा नहीं होनी चाहिए, तो नीचे आइटा नहीं होगी तो ये ए माइनस आइटा बी अपोन में ए माइनस आइटा बी से हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए माइनस आइटा बी अपोन में ये क्या हो जाएगा ए का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस आइटा बी और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आइटा स्क्वायर ये प्लस बी, ये बी स्क्वायर। तो इसको रियल पार्ट को अलग कीजिए, ए अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आइटा और ये बी अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये देख लीजिए आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये इन्वर्स निकालते हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, एक टर्म कंजुगेट। कंजुगेट कंजुगेट को देखिए, जैसे मान लीजिए लेट z इक्वल टू आपका ए प्लस आइटा बी है। ओके, और इसका हम कंजुगेट मतलब इसका z बार, इसका z बार मीन्स ए प्लस आइटा बी का बार। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए माइनस आइटा बी हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे देखिएगा आइटा वाले का साइन चेंज होगा, ओनली साइन चेंज, ओनली फॉर साइन चेंज आइटा, ओनली फॉर साइन चेंज आइटा वाला टर्म्स। ठीक है,
सिर्फ आइटा वाले टर्म्स का साइन चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग कंजुगेट निकाल लेंगे। और कंजुगेट आपको बता दिया, मॉडुलस बता दिया, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में देख लीजिए। पोलर फॉर्म, मान लीजिए लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा या x प्लस आइटा y। पोलर फॉर्म x प्लस आइटा y, x प्लस आइटा y। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको आर्गन प्लेन में इस तरह से रखें तो ये ऐसे होगा, और हमने आपको बताया था कि ये एंगल थीटा होगा, और ये मेरा डिस्टेंस x होगा, और ये मेरा y होगा, और इसी को हमने बोला था कि आप x y मान लीजिए और इस पॉइंट को P मान लीजिए। अब देखिए x के साथ वाला कंपोनेंट जो होगा, एंगल के साथ है तो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिएगा इसको हम r मान लें, ये r cos थीटा, और y वाला कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा, r sin थीटा। इसी चीज़ को फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंपोनेंट में। तो यहाँ पे लिखे कंपोनेंट में कि ले यहाँ पे कि x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। अब देख लीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब इस स्क्वायरिंग में एडिंग कर लीजिए, फिर से वही पहले जो बताया था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग में एडिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आर स्क्वायर आपका ये इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस